हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों कूपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट हम पढ़ रहे थे, उसका ओवरव्यू हमने देख लिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कूपन जो है वो कोडिंग यूज़ करता है जिससे हमें डिकोड करना पड़ता है, जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। कोडिफिकेशन के लिए उसने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बनाई थी जिसमें उसने कोड यूज़ करे थे दोस्तों ABCDEF नहीं करा था और उसके बाद में H। ठीक है, ए मैंने आपको बताया था ये ट्रॉपिकल एरिया है, बी आपका ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है। इसने 5 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बनाई जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी इसने बेस्ड ऑन टेम्परेचर के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया उनको, और एक जो है वो बेस्ड ऑन प्रिसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल के टाइप पे कर दिया। और रेनफॉल जो टाइप पे किया वो था हमारा बी टाइप क्लाइमेट। वो आपने पिछली वीडियो नहीं ना देखी, आपको पहले वो देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें शुरू करेंगे हम अपनी पहला टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि है ए ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। दोस्तों ए ट्रॉपिकल, ये देख लें, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स ए कैटेगरी किस तरीके से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। इस तरीके से मैंने बता दें, इमेजिन कर लें आप धरती को, पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो थी ट्रॉपिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देन बी तो ड्राई है, उसको छोड़ दें, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है यहाँ पे सी, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है डी, और उससे भी ज़्यादा फिर ठंडा जो इलाका होता है वहाँ पे आती है ई में तो हमने देखा 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम ही रहता है पूरे साल भर, यानी कि ठंडा इलाका रहता है। ए हमने देखा था 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही टेम्परेचर रहता है पूरे साल भर नहीं, वैसे तो बहुत ज़्यादा रहता है। कोल्डेस्ट मंथ भी अगर आप देख लो ना, कोल्डेस्ट मंथ जैसे हमारा जनवरी होता है ना, कोल्डेस्ट मंथ भी अगर आप देखोगे ना 18 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब ये कि ठंड में भी इतनी गर्मी पड़ रही है। तो ए कैटेगरी में आने वाला जो क्लाइमेट है वो दोस्तों कैसा क्लाइमेट होगा? आप बोलोगे सर हॉट क्लाइमेट होगा। तो कैसा क्लाइमेट है दोस्तों? हॉट क्लाइमेट है जो कि हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो ग्रुप ए कैटेगरी में आएगा आपका ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दूसरा है ह्यूमिड दोस्तों, ह्यूमिड का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको मॉइस्चर देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा आपको यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है, बिकॉज दोस्तों क्योंकि ये है, देखें पहले बात समझ ली, कहाँ पे है? इक्वेटोरियल रीजन के आसपास है, ट्रॉपिक्स के बीच में। इस रीजन में दोस्तों सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं, जिस वजह से ये गर्म होता है। जब वर्टिकल पड़ती हैं जिस वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है, समंदरी इलाके हैं, मॉइस्चर भी ज़्यादा गिरता है दोस्तों, तो बारिश भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे गर्मी है, दूसरा बारिश, गर्मी है बारिश है, गर्मी है बारिश है। ठीक है, इनमें से एक इलाका तो ऐसा है जहाँ पे रोज बारिश है। ठीक है, तो आपका जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है वो 3 कैटेगरी में आगे चल के बट जाएगा। ठीक है, वो अभी आप देख लो AFAMEW। ए से दोस्तों आपको डायरेक्ट पता लग रहा है ट्रॉपिकल, ए से आपको डायरेक्ट पता लग रहा है ट्रॉपिकल। आगे ये जो स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं, एफ का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, नो ड्राई सीजन। भाई ड्राई सीजन ही कोई नहीं है, पूरे साल भर बारिश। एम का मतलब मॉनसूनल क्लाइमेट, साल के कुछ महीनों में आपको बारिश देखने को मिलती है। डब्ल्यू का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव दोस्तों, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, कभी ड्राई फिर वेट, फिर ड्राई फिर वेट, कुछ महीने ड्राई फिर वेट, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, वो हो जाएगा दोस्तों क्या डब्ल्यू। आए चलेंगे हम आगे, देख लेते हैं क्या बोलता है। बोलता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट स्पैन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भाई ये तो सिंपल सी बात है, तभी तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में है। ठीक है भाई, करेक्टराइज्ड बाय सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर। बोला इस रीजन में सूरज लगभग पूरे साल भर सीधा डायरेक्ट वर्टिकल होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। दोस्तों इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब क्या है ये देख लें। ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर इस तरीके से आपकी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर, ऊपर क्रिएट हो जाते हैं हाई प्रेशर। तो हाई से लो की तरफ हवाएं जब चलती है ना, तो दोनों तरफ से विंड्स आके यहाँ पे कन्वर्ज कर जाती हैं दोस्तों, कन्वर्ज कर जाती हैं। इसी को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, रिजल्टिंग इन ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, जिस वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है और बादल बनते हैं, बारिश भी होती है। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब मॉइस्चर वाला क्लाइमेट दोस्तों, सिंपल। इस रीजन में बारिश तगड़ी होती है दोस्तों। ठीक है, द एनुअल टेम्परेचर रेंज इज मिनिमल, अभी बताता हूं, विद हाई एनुअल रेनफॉल। दोस्तों रेनफॉल तो हाई होगा। ठीक है, बात बोल रहे हैं एनुअल टेम्परेचर रेंज। एनुअल टेम्परेचर रेंज का मतलब ये होता है मेरे भाई, देखो एनुअल मतलब समर्स एंड
विंटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्दर्न इंडिया की बात करें दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया में समर में टेम्परेचर आपका 46 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, वही विंटर्स में आप देखेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। तो ये एनुअल रेंज कितना है, पूरे साल भर की रेंज कितनी है दोस्तों, आप बोलोगे सर 43 44 डिग्री का डिफरेंस है। बट किन किन रीजन्स में आपको, ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ज़्यादा एनुअल रेंज नहीं देखने को मिलती। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे गर्मी में 36 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है, तो गर्मी में भी यहाँ पे आपको 32 30 डिग्री ही टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सॉरी, गर्मी में 36 है तो सर्दी में भी इतना ही है, जैसे हमारा साउथ इंडिया भाई गर्मी है तो गर्मी पूरे साल भर है, ठंड हो ही नहीं रही, तो मतलब एनुअल रेंज है ना जो टेम्परेचर की वो कम है। तो इस रीजन में भी टेम्परेचर की रेंज क्या है, कम है, क्योंकि ज़्यादा तब्दीली यहाँ पे आती ही नहीं। क्यों, क्योंकि गर्मी ही होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, गर्मी ही देखने को मिलेगी। समझ गए, एनुअल रेंज टेम्परेचर कम है, रेनफॉल दोस्तों हाई है। ये इसके फीचर्स हैं। आपको अगर पूछेगा बताओ जी इनमें से किस इलाके में रेनफॉल हाई है, तो आप फटाफट बता दो कि भाई रेनफॉल सबसे ज़्यादा हाई ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा। यहीं पे दोस्तों आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इसी क्लाइमेट की वजह से तो मिलते हैं क्योंकि बारिश पड़ी है भाई। आगे बोल रहा है, ये आगे चल के 3 कैटेगरी में चलता है दोस्तों, AF, AM एंड AW, जिसका मतलब ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं। पहला बोलता है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, नाम से पता चल रहा है भाई, वेट मतलब गीला कैसे हो गया, क्योंकि बारिश हो रही है। तो दोस्तों बारिश हो रही है, पूरे साल भर बारिश हो रही है, कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, तो कैपिटल है ट्रॉपिकल के लिए, छोटा F यूज कर दिया, ठीक है। इसी को हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी बोलते हैं, बिकॉज इसी क्लाइमेटिक जोन में आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट मतलब एवरग्रीन, वो भी एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहने वाले, तभी तो हैं क्योंकि पूरे साल भर बारिश यहाँ पे होती है, सूखा पड़ता नहीं है, जिस वजह से पेड़ एवरग्रीन है। तो इसको इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट भी बोल सकते हैं। कोड क्या है दोस्तों, कोड है AF। F का मतलब नो ड्राई सीजन, पहले भी देखा। बोल रहे इट इज फाउंड नियर द इक्वेटर इन द एरिया सच एज अमेज़न बेसिन्स इन साउथ अमेरिका, दोस्तों ब्राजील कोलंबिया का जो इलाका है आपका वो, ठीक है। वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, ये दोस्तों देख लें आप, ये अफ्रीका आपको देखने को मिल जा रहा है दोस्तों यहाँ पे ये, ठीक है। चलें, एंड द आइलैंड्स ऑफ द ईस्ट इंडीज दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ आइलैंड्स देखने को मिलती है जो इक्वेटर के पास वाली जो बेल्ट है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। और एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रेनफॉल एवरी मंथ, हर महीने ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई, होनी है, मैंने बता दिया क्यों। विथ थंडर शॉवर्स इन आफ्टरनून, दोपहर को यहाँ पे दोस्तों बारिश आपको देखने को मिलती है। बोल रहा है अगर यूजुअल एवरेज रेनफॉल देखें ना, 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर विद नेग्लिजिबल एनुअल टेम्परेचर रेंज, बोला टेम्परेचर रेंज बड़ा कम है, सर्दी गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता, गर्मी ही रहती है। और यूनिफॉर्म हाई टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई, क्योंकि इक्वेटर है ना भाई, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और बारिश भी बढ़ रही है, ठीक है। चलो भाई, और यहाँ पे बोलता है फॉस्टर होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी मतलब दोस्तों ये जो आपके इस तरीके से बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है ना ऊपर से, वो ओवर एंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों अमेज़न के जो जंगल है ना, अमेज़न के जंगल इसी क्लाइमेटिक जोन में पड़ते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट में ही पड़ते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है और अच्छी खासी सनलाइट भी होती है, तो प्लांट तो ग्रोथ करेंगे ना। बिल्कुल दोस्तों, तो ये हो गया आपका AF। कहाँ पे मिलता है दोस्तों, अमेज़न बेसिन्स में आपको ये मिल जाता है, वेस्टर्न अफ्रीका में मिल जाता है, आइलैंड्स ऑफ ईस्ट इंडीज़ में ये क्लाइमेट कंडीशंस आपको मिलेंगी दोस्तों। इसके बाद चलेंगे दोस्तों दूसरा क्लाइमेट, दोस्तों उसका कोड है A और M। M स्टैंड फॉर मॉनसून, दोस्तों ये आपको मैंने बताया है, M स्टैंड फॉर मॉनसून। A का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल, तो ये होगा दोस्तों ट्रॉपिकल, A कर देंगे, मॉनसून से हम छोटा m लिख देंगे, तो AM जो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, इट इज़ प्रेजेंट ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलती है, AM, याद रखना। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में भी मिलेगा दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। चलो भाई, बोलता है हैवी रेनफॉल अकर मेनली इन समर्स, दोस्तों मॉनसूनल क्लाइमेट क्या है, जून जुलाई अगस्त,
ठीक है, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर, समर्स ही तो है, यहीं पे तो बारिश होती है। और विंटर्स हमारी क्या होती है, ड्राई होती है। गर्मी में बारिश देखने को मिलती है, गर्मी वेट है, ठीक है। और दोस्तों विंटर्स आपकी ड्राई है, ये लिखा है वाइल विंटर्स आर ड्राई। तो एएम क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा हो गया, इंडिया में है, ठीक है भाई। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। गर्मी में बारिश हो रही है, सर्दी ड्राई है दोस्तों, ये भी पता लग गया। चलते हैं अगला, तीसरा है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। दोस्तों कभी वेट है कभी ड्राई है, ऑल्टरनेटिव। ट्रॉपिकल तो होना ही है दोस्तों, ए टाइप है। वेट एंड ड्राई के लिए यूज करते हैं हम डब्ल्यू। ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई के लिए यूज करते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन सा दोस्तों, स्मॉल डब्ल्यू, याद रख लेना। इसी को सवाना क्लाइमेट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, सवाना क्लाइमेट बोलते हैं। सवाना क्लाइमेट दोस्तों वो क्लाइमेट होते हैं, याद रख लेना, जो करेक्टराइज्ड होते हैं ग्रासिस से। ग्रासिस से मेरे भाई थोड़ी सी बात समझिए, थोड़ी सी बात समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इलाके में बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, ठीक है, ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे घने जंगल, ठीक है जी। अगर किसी इलाके में बड़ी कम बारिश होती है दोस्तों, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम हो रही है। और दोस्तों अगर कहीं पे मॉडरेट बारिश होती है भाई, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो वहाँ पे इतनी बारिश तो नहीं है कि वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो कर सकें, ठीक है, तो मतलब फॉरेस्ट बन सकें। और इतनी कम भी नहीं है कि भाई कुछ भी ना हो कि डेजर्ट बन जाए। तो यहाँ पे क्या उगते हैं, ग्रासेस। अब ग्रासेस ना तो बिल्कुल बंजर है, ग्रासेस ना तो पेड़ है, उनके बीच में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों ग्रासेस। इन्हीं ग्रासेस को आप सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल सकते हैं। इसमें आपको हर्ब्स शर्ब्स छोटी छोटी देखने को मिलेंगी, झाड़ियाँ वाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े ट्रीज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जिससे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल सकते हैं। कोड है इसका AW। फाउंड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप। अभी AF टाइप मतलब ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल, ठीक है। AF और उसके नॉर्थ और उसके साउथ में आपको देखने को मिलती है दोस्तों। बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए अगर दोस्तों ये आपका रीजन है, यहाँ पे खूब बारिश हो रही है, तो जब आप इसके थोड़ा सा नॉर्थ में जाओगे थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, साउथ में भी जाओगे थोड़ी बारिश कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है AW टाइप ऑफ क्लाइमेट। इधर तो आपको AF टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मिल जाएगा बॉर्डरिंग ड्राई क्लाइमेट। अब ड्राई क्लाइमेट हमने पढ़ा नहीं है, B टाइप, इसको आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे चल के पता लगेगा। ऑन दी वेस्टर्न पार्ट CF CW, इसको भी छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि आपने अभी इसको नहीं पढ़ा। पर सवाना ग्रोस ट्रॉपिकल रीजन्स में 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में, इक्वेटर से अगर आप देखें 8 से 20 के बीच में, नॉर्थ में भी और साउथ में, जहाँ पे भी वार्म टू हॉट कंडीशंस होती हैं इन ऑल दी सीजन्स, ठीक है। वार्म टू हॉट यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है, और सर्दी में दोस्तों वो वार्म होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती। ठंडी बहुत ज़्यादा हो ही नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि ट्रॉपिकल है। बहुत ज़्यादा ठंड तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ट्रॉपिकल है भाई। A टाइप चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड कभी नहीं हो सकती। वार्म हो सकता है, हॉट हो सकता है, ठंड नहीं हो सकती मेरे भाई, सिंपल सी बात है ना। चलो भाई, बोल रहा मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन रेंजेस दोस्तों 80 से लेके 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, विद ड्राई सीजन टिपिकली लॉन्गर देन द वेट सीजन। ये खास बात है इसकी, ये इसकी खास बात है दोस्तों। क्या AW टाइप ऑफ क्लाइमेट की खास बात क्या है, ड्राई सीजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेट सीजन। बोला ना अल्टरनेटिव ड्राई अल्टरनेटिव वेट, तो ड्राई सीजन बड़ा है, वेट सीजन कम है। वार्म टू हॉट क्लाइमेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बोला सवाना जैसी लैंडस्केप्स आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको लंबे लंबे ग्रासेस, छोटे छोटे ट्रीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ठीक है, सच एज बुश वेल्ड। दोस्तों ये क्या है, ये ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। वेल्ड आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ये ग्रासलैंड्स है, आपने नाम सुना होगा, स्टेपीज हैं, प्रेरीज हैं, ठीक है, ये आपके ग्रासलैंड्स होते हैं। तो वेल्स प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर डाइवर्स एनिमल। विद दिस दोस्तों हमने 3 तरीके के क्लाइमेट देखे, 3 तरीके के क्लाइमेट देखे। एक बार दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैप देख लें। ये डार्क ब्लू है आपका AF, थोड़ा सा लाइट ब्लू है AM, और ज़्यादा ब्लू कर लाइट हो जाएगा तो AW। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ठीक। ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, तो यहाँ पे आपको ये देख लें, ठीक है। डार्क ब्लू कलर है दोस्तों, डार्क ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है AF टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती, ड्राई सीजन ही कोई नहीं है। फिर आता है AM दोस्तों, फिर आ जाएगा आपका AM।
इन रीजन्स में साथ साथ में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा AM टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद में आ जाएगा आपका AW, ठीक है। AW दोस्तों आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है, कहाँ पे, ये देख लें, ये क्या है, ये भी ग्रासलैंड्स ही हैं, ये भी ग्रासलैंड्स ही हैं आपके, ठीक है। तो हमने सिंपल सी आपको ये बात, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा भाई ऐसा इला बताओ कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, नो ड्राई सीजन विद लेस एनुअल टेम्परेचर रेंज एंड वार्म टू हॉट क्लाइमेट, ठीक है दोस्तों। तो आप सिंपल से बोलोगे भाई नो ड्राई क्लाइमेट, तो भाई क्या यूज होगा, एफ, ड्राई सीजन नहीं है तो एफ तो होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है जी। लेस एनुअल रेंज है, टेम्परेचर वार्म टू है, तो आप ये बोल सकते हैं ये वार्म क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, तो ये ट्रॉपिकल तो होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके आगे आपने ट्रॉपिकल लगा देना है एफ, ठीक है जी। अगर आपको बोलेगा बताओ जी ये सीजन जो है विद ड्राई एंड वेट सीजन, ड्राई एंड वेट सीजन, बट यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेचर हाई होता है, तो आप बोलोगे हाई टेम्परेचर, हाँ भाई ट्रॉपिकल रीजन होगा, ए ही होगा, हाई टेम्परेचर है ए होगा। पर ड्राई एंड वेट सीजन, ड्राई एंड वेट सीजन सर क्या, ड्राई एंड वेट सीजन डब्ल्यू, आप बोलोगे सर डब्ल्यू, ठीक है जी। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग हमें इसके खेलनी पड़ती है यहाँ पे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बी टाइप पढ़ेंगे जो कि ड्राई क्लाइमेट होता है, इसके एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगती है मेक श्योर लाइक करा करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जेके एसएसबी की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये कांस्टेबल बैच दोस्तों आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बुनियाद हमारा कॉम्प्रहेंसिव बैच है। नायब तहसीलदार की तैयारी कर सकते हो दोस्तों, जेकेपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हो, इसको छोड़ दें दोस्तों आप, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी जूनियर असिस्टेंट दोस्तों हाई कोर्ट का जो एग्जाम है वो भी आप कर सकते हो दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, स्टडी नाउ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है। उसके आपको कई सारे बेनिफिट्स जो है मिल सकते हैं, डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए 9149636808 पे कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बी ड्राई क्लाइमेट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।